कैसे हो आप लोग? हाँ। गेस वॉट, आज 4 बजे ऑफिस से छूट गए थे क्योंकि गरबा था। और गरबे के टाइम में थोड़ी देर गाड़ी में मैं तो बैठी थी, बट फिर थोड़ी सी रेंज होने लगी, तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि चलो अच्छा है। अब उसके बाद रेंज शायद बंद हो गई है, तो पता नहीं, मुझे ऑफिस का गरबे के जाने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से मैंने चिट्स से भी पूछा, 2 बार पूछा कि शुड आई गो और शुड आई नॉट गो, इट सेड नो। और ये आई एम हैप्पी, 2 बार उसने मना किया, सो आई एम डेफिनेटली गोना नॉट गो। व्हाट एल्स इज़, मेरा आज इंटरव्यू था सुबह को, जो अच्छा गया। और मतलब देखते हैं, मतलब अगर ऐसा हुआ तो मुझे स्टेट्स शिफ्ट करने पड़ेंगे, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। उसके बाद मैंने क्रिंज होके इंटरव्यूअर को आईजी पे फॉलो कर दिया, तो दैट इज़ वियर्ड। मैं 9:55 को तो उठी हूँ। एक जन ने मेरे को कॉल किया है, उसके वजह से तो मैं उठी हूँ। सो दैट इज़ दैट। एंड वो जो आंटी थे जो झाड़ू पोछा करने के लिए आने वाले थे, उन्होंने सुबह फ़ोन करके बोला कि बारिश थी, रोड गीले है, मैं नहीं आ सकती। वाह, अभी वो आंटी आए भी नहीं है और वो आंटी ऐसे सब कर रहा है। ओ विच रिमाइंड्स मी, मुझे सोने से पहले ये सब कुछ क्लीन करके सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह को योगा है। जो मेरे योगा करने का, जो योगा का सेशन लेने वाले थे, उनका कॉल था आज कि कल है योगा, और आपके ऑफिस वाले जो भी आपको छेड़ रहे हैं, मतलब जो भी आपको ऐसे कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत देना, ये वो। आई रियली लाइक दैट थिंग। और बस और कुछ नहीं यार। और मैं जितनी भी टाइम थी आज अपने फ़ोन में बैठी थी, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू दिया, जो सबसे बड़ी बात थी। डायरेक्टर के पास गई, जो थोड़ा बहुत काम से थे, वो भी बहुत ही लीस्ट इंटरेस्टेड थे, उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया। हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग मैसेज पे बात करते हैं, तो उनका कुछ जवाब नहीं आया उस पर, विच इज़ फाइन फॉर मी, आई डोंट नो। मैं सोच रही हूँ अगली बार जो भी पूरी टीम है उनके साथ ही चले कि भाई चलो आप ही लोग, कि भाई मुझे ये पूरा जो है रिव्यू करवाना है, तो आप ही लोग चल लो, ओके। और तो बस, और तो क्या ही है, बस अभी घर में मैं नहीं जाऊँगी, इज़ द हाईलाइट ऑफ माई नाइट। ओह या, जो मैं कल यहाँ पर बर्थडे में गई थी ना, जिनके पास कल, तो मैंने देखा कि वो जो जो दीदी है जो वहाँ रहते हैं, वो तो टीचर है, ठीक है। उनका बच्चा है, वो भी उसका 11th बर्थडे था कल। एंड हर हस्बैंड नेवर स्माइल्स। वो हमेशा ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे वो अभी कुछ कर देंगे, ऐसे हमेशा 1000% वो ऐसे ही देख रहे होते हैं हर बार। ओके, यहाँ से मैं पास हो रही हूँ, जो भी कुछ भी हो रहा हो वो ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि मतलब कल के दिन मैंने उनको देखी कि मतलब काफ़ी लड़की थी, बच्ची, जो बहुत ही ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही थी। वो उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा मतलब डल था, मतलब थोड़ा सा डार्क सा था। और मतलब जस्ट डिस्क्राइब कर रही हूँ उसको, नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग। और मतलब मैंने देखा कि ठीक है, आई थिंक उसका उसके पापा पे गया था और उसकी दादी पे गया था। फिर बाद में पता चला कि जो आंटी आए हैं वो इन लोगों की सास है, और वो बच्ची से पता चला कि आपस में 5 भाई है और उनमें से 3 भाई एक साथ रहते हैं, और इसकी मम्मी हाउसवाइफ है। तो मतलब क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग भी करती हूँ, मैं समझ रही थी कि यार जो वो हाउसवाइफ वाली आंटी थी, जो टेक्निकली जेठानी हुई, ये वाली जो दीदी है उनकी, वो बेचारी हर चीज़ में इतना मतलब लेफ़्ट आउट फील कर रही थी, इतना अबैंडन फील कर रही थी, क्योंकि सब अपनी जॉब के बारे में बात कर रहे थे। मैं बोला यार, इसको खुशी है, ये जो दीदी है ना, वो खुशी है उसको कि भाई अलग भी रह रही है। इन सब के चूतिया पे तो नहीं सहन करने पड़ रहे होंगे सास ससुर के वगैरह वगैरह, सही है। तो
बाद में मेरे को यार ये भी रियलाइज़ हुआ, अभी जैसे हमारे यहाँ की लिफ्ट बंद है, ठीक है, कल चालू होगी, तो मैं ऊपर मैं भूल से ऊपर चली गई, मतलब एक फ्लोर ऊपर अभी चली गई, उनकी दरवाज़ा खुला था, उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा आपको, तो थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करी थी, मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। मतलब तुम ये देख रहे हो ना कि हाँ चल एक लड़की खुश रह रही है, वो आई थिंक वो कमा रही है और ये दोनों खुद से इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उनके साथ जॉइंट फैमिली में रहने की। तो मतलब चलो ठीक है, इनको एटलीस्ट वो प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये भी तो प्रॉब्लम है इसकी। किसने सोचा था कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसका हस्बैंड भी चूतिया निकलेगा। मतलब लेयर्स ऑफ इश्यूज़ है कि अगर इन लॉज का नहीं तो लड़का, चलो अगर लड़का नहीं होता ठीक है, तो फिर किसी का कुछ और, मतलब जॉब में टॉक्सिसिटी हो जाती, कुछ हो जाता, फाइनेंशियल इशू हो जाता, तो मतलब यार हर किसी के लाइफ में एक मेजर इशू है ही, ये मैंने देख लिया है। और सबसे बड़ा टॉप करता है वो इशू है वो जॉइंट फैमिली का इशू, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे, मतलब तुम्हें ये करना है वो नहीं करना है, उनका प्रोटेक्शन का कभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड कटता नहीं है मेजरली, ठीक है। अगर तुम अपना कोई पार्टनर लेके आ रहे हो तो ज़रूरी तुम्हारा पार्टनर भी वहाँ पे खुश है उनके साथ, ठीक है। और कभी ना कोई गिले शिकवे रहेंगे ही तो तुम्हारी फैमिली से कि ये नहीं किया, वो करना चाहिए था मेरे साथ, ये नहीं किया, वो वट एवर एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इवन आई वॉन्टेड टू टेल यू कि हाँ ये है। और मतलब क्या ही बोले, मतलब ये था, बोला यार मैं, हम लोग ये खुश समझते हैं कि चलो जॉब करी लड़की, अपना अपना सेपरेट रह रही है, न्यूक्लियर फैमिली है, चलो बहुत खुश होगी। ये भी तो देखो, ये बहुत लोग देखे ही नहीं होंगे, उनके लिए ये होता होगा कि हाँ यार कुछ नहीं है, उनका हस्बैंड इतना चूतिया है, इतना चूतिया है, इतना चूतिया है, ऐसा लगता है कोई सीरियल किलर है। अब वो इतनी अच्छी है, वो इतनी मतलब खुश रहती है, ये करती है, पता नहीं मैन। या सो दैट्स व्हाट, आज के लिए मुझे यही बोलना था। मैंने मैगी खाई, थोड़ा टमाटर डाल के, थोड़ा सा प्याज डाल के मैगी खाई मैंने। और हाँ, इट्स अ बिग थिंग विच इज़ हैपनिंग, विच इज़ मेरा ये जो स्यूडो डिमेंशिया है उसका ट्रीटमेंट के लिए मैं शायद कोई साइकियाट्रिस्ट के साथ ट्रीटमेंट चालू करूं, जो ये शायद ये वीकेंड से होगा। सो लेट्स सी। मैंने मेरी जो थेरेपिस्ट है, जो काउंसलर है, उनसे बात की। सो शी इज़ गोइंग टू अ सेकेंड राउंड ऑफ विपासना एंड शी इज़ इन थाईलैंड, शी इज़ इन अ विलेज ऑफ थाईलैंड। उसमें पहले वो नेपाल जाने वाली थी, बट वो राइट्स होने लगे। वो 30 डेज़ का ही कोर्स करने नेपाल जाने वाली थी, बट वो राइट्स होने लगे, शी हैड टू सेव हर सेल्फ। और यार, डज सेविंग योर सेल्फ फील होम व्हेन यू हैव अ फैमिली वेटिंग बिहाइंड यू? टेल मी ऑन दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, टेल मी अबाउट दिस। So yeah, now she already went to one 10-day का vipassana course in village of Thailand, and then again she's going for a 10-day vipassana course in a village of Thailand. So yeah, I asked her क्या हो रहा है. She's like, this is for a deep connection to myself. यहाँ पे और लोनली फील हो रहा है, यही नहीं देखा जा रहा भाई, यही नहीं देखा जा रहा। आई नो दैट इज़ द सोल्यूशन समवेयर और द अदर, बट यही नहीं देखा जा रहा। बट आई थिंक आई एम हैप्पियर सिंस द टाइम आई हैव बीन spending my time alone in the booth. I've been happier, I think so. Yeah, when I'm not letting others words enter my life, I am happier. Yes, I agree. और ये जो न्यू साइकेट्रिस्ट है, दे आर चार्जिंग अ लॉट, बट द फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस। आई एम थिंकिंग ओनली ऑन वीकेंड्स, क्योंकि आई रियली वांट टू बी देयर वेयर व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू मी। आई वांट टू बी देयर या। सो या, लेट्स सी। ऑल्सो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अभी जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वो लोगों ने इतना इसको ईज़ कर दिया है ना कि एकदम कुछ ना करो तो भी चल जाएगी तुम्हारी गाड़ी, कुछ ना करो तो भी चल जाएगी। कि भाई आगे अगर एक्चुअली जहाँ पे काम करना होगा ना, वहाँ पे इतनी तकलीफ़ आने वाली है
इसलिए देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे बहुत लोग वापस आए हैं ये कंपनी में. Yeah, let's say with these people there, like Amitabh and Fuel Truck, all of these people, I don't know if I'll be able. उनका सुनते ही मेरा स्पार्क चला जाता है, मेरे आई बैग्स आ जाते हैं. This is what depression looks like, I think. Yeah, so let me do this again. I think this we should start. I mean, I really like, mm, saying some lines to you guys, which would be like an ending to my videos. Okay, this time I'm gonna open something from my anxiety collection. I don't know, कभी भी anxiety हो, कभी भी कुछ ऐसा हो, so I've saved there. So maybe it will give me some meaning sometime. Yeah. Healing made me private. Growth made me picky. Peace made me unbothered. Wow, good one. Okay, now there's a solution. When there's a problem and then there's a solution. Always sick, fast. Always gloomy, pray. Anxious, read the Quran, Bible, whatever your spiritual book. Overthinking, pray on time. Angry, perform something. यार ये तो किसी मुस्लिम का है. I don't relate to it. If you're restless, make a lot of dua. If you're let it be. दूसरा कुछ देखते हैं. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, वर्ड समझ नहीं आ रहे थे. I am so pathetically intense. I just can't be any other way. Okay. This is said by Sylvia Plath. Okay. Then we'll have one more. The best thing a therapist ever told me is you're not lazy. You only have a certain amount of energy, and right now you're using it all to survive. And I know someone else needs to hear that too. This was a good one. And okay, one more. Unhealed people don't listen with their ears, they listen with their triggers. वाह, ये मेरा अपने को बहुत अच्छा लगा, ये वाला मज़ा आ गई. Okay guys, I'll see you sometime soon. Tata.